महात्मा का ऐसा विनीत भाव हो कि जिज्ञासु निधड़क उनके पास चला जाए। हमारे सत्संग में स्त्री पुरुष दोनों ही रहते हैं। यदि पुरुष का भाव स्त्री को देखकर बिगड़ जाए तो मानना चाहिए कि मेरे में ही यह दोष है, हमारे में थोड़ा भी प्रभाव नहीं है। प्रभाव हो तो ऐसा हो कि चाहे पुरुष स्त्रियों के बीच में भी क्यों न चला जाए, फिर भी उसका भाव शुद्ध रहेगा, मात्र भाव ही बना रहेगा। कम से कम हमारे में इतना संयम तो रहना ही चाहिए कि हमारे में यह व्यभिचार का दोष नहीं घटे। जरा ध्यान दीजिए, हम तीर्थों में आए हैं, यहाँ आकर भी चोरी, व्यभिचारी एवं बेईमानी करें तो फिर लाभ भी क्या हुआ? ध्यान रखिए, यदि यह दोष यहाँ भी घटा तो हमें नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा। जरा सोचो, यदि यही चोरी जारी करनी हो तो फिर घर में ही रहते, यहाँ तीर्थों में आने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ आने का तो केवल यही उद्देश्य है कि धार्मिक एवं संयमी जीवन व्यतीत करे। यह श्रद्धा की कमी है। यदि महात्माओं में हमारी सच्ची श्रद्धा हो तो मुक्ति में संदेह है ही नहीं। देखिए, जहाँ काकभुशुंडी जी राम कथा कह रहे हैं, वहाँ उनका इतना प्रभाव है कि उस भूमि में काम, क्रोध एवं लोभ की गंध भी नहीं है। भगवान शिव जी के कहने से गरुड़ जी वहां गए। वहां जाने की देर थी, जाते ही गरुड़ जी के सर्वत्र शांति ही शांति छा गई। उनकी शंका स्वतः ही नष्ट हो गई। फिर भी राम कथा सुनाने के लिए काकभुशुंडी जी से कहा। तब उन्होंने ऐसी मधुरता से राम कथा सुनाई कि गरुड़ जी अपने देह की सुधि तक भूल गए। यह महात्माओं का प्रभाव है। आजकल हम इधर से उधर भटक रहे हैं। इसका यही कारण है कि हमको अब तक सच्चा महात्मा नहीं मिला। नहीं तो क्या कभी अशांति रहती? हमें शास्त्रों की आज्ञा में विश्वास एवं महात्माओं के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। महात्मा के तो दर्शन, स्पर्श एवं वार्तालाप से ही उद्धार हो जाता है। यदि किसी महात्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह महात्मा नहीं, ढोंगी है। पहले जिन महात्माओं के पास जाने से शांति का अनुभव होता था, अब इन नामधारी महात्माओं के पास जाने से शांति के बदले अशांति ही मिलती है। यदि हम महात्मा के पास जाते हैं तो हमारे में भी महात्मापन आना चाहिए। यदि महात्मापन नहीं आवे तो उस महात्मा के पास जाने में कोई भी लाभ नहीं है। जब हम सूर्य की धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी लगेगी। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने में शांति मिलनी चाहिए। जैसे सूर्य में गर्मी का स्वाभाविक गुण है, उसी प्रकार महात्मा में शांति का स्वाभाविक गुण है। यदि वह गुण नहीं मिलता तो वह महात्मा नहीं। यही महात्मा की खास पहचान है। महात्मा के आचरण
एवं व्याख्यान का प्रभाव पड़ना चाहिए, किंतु आजकल न तो व्याख्यान का प्रभाव ही पड़ता है, न आचरण का ही असर होता है। यह गलती वक्ता की है। उसे सोचना चाहिए कि यह जिज्ञासु बनकर मेरे पास में आया है, फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह मेरी ही कमजोरी है। मुझे धिक्कार है कि मैं इसका कल्याण नहीं कर सकता। जरूर मेरे में कमी है। यही कारण है कि इस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ा। श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। अब श्रद्धा किस प्रकार से बढ़े, यह बतलाया जाता है। यह लगन एवं चाहना रहनी चाहिए कि श्रद्धा एवं प्रेम प्राण देने पर भी मिले तो खरीद ही लेना चाहिए। श्रद्धा होने से प्रेम होता है एवं प्रेम से साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा के साथ प्रयत्न की दृढ़ता भी रहनी चाहिए। हम श्रद्धा भी रखते हैं किंतु मुक्ति नहीं मिलती। इसका यही कारण है। अर्जुन ने गीता के 6 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान से पूछा, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। गीता के 6 अध्याय के 38वें श्लोक में आया है, कच्चन्नो भय विभ्रष्टम छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। अर्थात हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न बिन बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, उसकी श्रद्धा तो है किंतु प्रयत्न में कमी है। इसी से अंत में वह ध्यान से विचलित हो गया। तब वह कौन सी गति को जाता है, वह नष्ट तो नहीं हो जाता। तब भगवान गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में आया है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्थात वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यहाँ श्रद्धा एवं प्रयत्न की कमी रही। जहाँ वैराग्य होता है वहाँ उपरति विद्यमान रहती है, एवं जहाँ प्रीति होती है
वहाँ चित्त की वृत्ति एकाग्र रहती है। दोनों सगी बहनें हैं। यदि दोनों धारण करने की सामर्थ्य न हो तो एक से भी काम चल जाता है। दोनों साथ ही रहते हैं किंतु कहीं घट भी जाते हैं। परमात्मा में श्रद्धा एवं प्रेम का संग्रह करना चाहिए। हमारे में जो कमी है उसको निकालना चाहिए। इस कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसका यही प्रधान कारण है कि हमारा जो कर्तव्य है उसमें जितनी तत्परता होनी चाहिए उतनी हमारे में है नहीं। भगवान कहते हैं मां ते संगो सत्व कर्मणि, अर्थात तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे, कर्मों में कभी भी तेरी आसक्ति न होवे। तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है इसमें अकर्मण्यता और शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। हमको जो देरी हो रही है इसमें तत्परता की कमी है। तत्परता में कमी नहीं होनी चाहिए।